ना, तो लास्ट पार्ट में हम लोग वो एग्जांपल देख रहे थे जहाँ पर हम लोग एक बॉडी को, एक बॉल को ले सकते हैं ना, वी टेक अ बॉल, टेनिस की बॉल लिया या फिर एक हार्ड बॉल लेकर के हम लोगों ने उसको ऊपर उछाला, ऐसा फेंका, तो व्हाट विल हैपन, कंसिक्वेंटली वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो मैंने 8 सेकंड तक के लिए पहले ग्राफ बनाया था हम लोगों ने। अभी क्या करना है, क्योंकि 8 सेकंड में क्या हो रहा था, एज पर द डेटा ऑफ द प्रॉब्लम, कि वो ऊपर जाकर के एग्जैक्टली नीचे आकर हिट कर रहा था। उसके बाद का मोशन कैसा होगा उसके बारे में हम लोगों ने कोई डिस्कशन नहीं किया, बट देन आई मेड वन पॉइंट दैट कि ग्राउंड पर हिट करने के समय दो प्रकार के कोलिजन्स होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि दोनों सरफेस बहुत हार्ड होने से क्या होता है कि जिस भी स्पीड से पार्टिकल हिट करता है वो रिबाउंड करता है। रिबाउंड करने का मतलब क्या होता है कि ऊपर वापस आ जाना। तो जिस स्पीड से वो हिट करेगा उसी एग्जैक्ट सेम स्पीड से वो डायरेक्शन चेंज करके सडनली रिबाउंड करता है। मतलब यदि 10 मीटर पर सेकेंड से हिट किया हुआ है तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर रिबाउंड करेगा। मतलब जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर द कोलिजन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एग्जैक्टली चेंजेस बट द मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। ठीक है, थोड़ा सा ही अनफिजिकल है बिकॉज ये सडनली तो एक्चुअली हो नहीं सकता इन रियलिटी। इट टेक्स वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम समय तो उसमें लगता ही है। बट आइडियली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आने के समय वो 8th सेकंड पर हिट किया, जस्ट 8 पॉइंट सम माइक्रो सेकेंड के या मिली सेकेंड के बाद सडनली ऊपर तो नहीं पहुंचेगा, बट ऐसे से ऐसा होना शुरू हो जाएगा, डायरेक्शन जस्ट पर चेंज करेगा। तो उसके लिए हम लोग ग्राफ बनाए तो कैसा नजर में आएगा। सो यू सी उसका वेलोसिटी कितना था, 40 से हम लोगों ने उसको नीचे से ड्रॉप किया था, मतलब नीचे से थ्रो किया था। इफ दिस इज द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड से मैंने बॉल को ऊपर थ्रो किया है विद द वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऊपर जाएगा, है ना, फिर 4th सेकंड पर ये 0 हो जाता है इसका वेलोसिटी, फिर ये गिरना शुरू करता है, फिर यहाँ पर 8 सेकंड पर यहाँ पहुंचता है, फिर ये ऊपर जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल जो ऊपर नीचे होती रहती है। मतलब +40 ऊपर है, फिर 0 हुआ, फिर हिट करने से जस्ट पहले है -40 और हिट करने के जस्ट बाद ये एग्जैक्टली ऊपर हो गया, तो हिट करने के जस्ट बाद ये हो गया +40। वही हम देखेंगे यहाँ से। यदि मैं 40 का मार्क यहाँ डिसाइड कर दूं, सेट कर दूं, ये मीटर पर सेकेंड में इसका हम लोग यूनिट लिखेंगे और टाइम का यूनिट इज इन सेकेंड्स, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे तो ये जाएगा -40। ठीक है, तो +40 से -40 इसको चेंज करना है। तो ये इस तरह से घटते क्या हो गया, यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, ये क्या हो चुका है, दिस इज दी, ये 4th सेकंड है और ये उसका 8th सेकंड है। अब सडनली क्या होगा, जैसे 8 पॉइंट समथिंग होगा, ये बिल्कुल थोड़ा सा इधर से स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली स्पीकिंग ये जो लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ 8 सेकंड एंड दिस इज द मार्क ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, -40 और ये वाला +40। तो ये क्या है कि दो बाउंड्रीज के बीच में ऊपर नीचे ग्राफ होता रहेगा। जस्ट हिट करने से जस्ट पहले इधर पर है और हिट करने के जस्ट बाद यहाँ पर कहाँ से जाएगा वो, ऐसे फिर से एग्जैक्ट सेम मोशन करते हुए यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल लाइंस बनेंगी, ऐसे 8 सेकंड हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर क्या हो चुका, 8 के बाद फिर से 4, तो ये जाएगा 12 सेकंड, फिर 4 तो ये 16। इस तरह से ये पार्टिकल कंटिन्यू टू मूव करेगा। जब पूरा ग्राफ बनाया जाए तो वो ऐसे पैरेलल लाइंस बनेंगी इस तरह से। मैंने यहाँ पर 2 ही बनाया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम, स्लोप चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि स्लोप क्या रहता है, स्लोप तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो तो पूरे जर्नी में सेम ही रहने वाला है, वो -g रहने वाला है, इसलिए हर लाइन का स्लोप नेगेटिव ही है। बस कई लोग यहाँ पर डाउट होता है कि सडनली एक ही पॉइंट पर ये दो जगह कैसे हो सकता है। एक्चुअली होना नहीं चाहिए, क्योंकि 8 सेकंड पर या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा। तो हम लोग डायग्राम भले ही ऐसे देते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है, 8 सेकंड पर ये यहाँ पर है और ये हल्का सा बाद में, क्योंकि ये ग्राफ का जो स्केल है ना बहुत बड़ा स्केल है। यदि सेम ग्राफ को मैं क्या करता, यदि सेम ग्राफ को मैं मिली सेकेंड्स के या बहुत छोटे स्केल पर ड्रॉ करूँ, यदि इसको आप जूम करोगे, यदि आप इसको जूम इन करते हैं तो कैसा मिलेगा आपको फिगर, जूम करोगे इस तरह से नजर में आएगा। मतलब 8 सेकंड पर ये बिल्कुल इसका रफ्तार जो है वो -40 था, फिर ये -40 से फिर ये इंक्रीज करना शुरू करेगा, -38, 35, फिर ये एक पॉइंट पर आकर के ये 0 भी होगा, है ना, एक इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएगा, फिर ये ऊपर बढ़ना शुरू करेगा। तो ये इट्स अ जर्नी, ये है ना, क्योंकि किसी भी चीज की इन रियलिटी वेलोसिटी सडनली नहीं बदल सकती।
आपको वेलोसिटी को रिवर्स करने से पहले उसको बीच में जीरो करना होगा, बट कोलिजन के केस में ये बहुत फास्ट होता है, मतलब बहुत शार्पली होता है। तो जब हम लोग इस ग्राफ को इतने बड़े स्केल में बनाते हैं ना, देखिए इसमें कितना गैप है, ये मैंने 2 क्यूब्स के बीच का गैप मैंने 4 लेके रखा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच का गैप ही 2 सेकेंड्स का गैप है। तो 2 सेकेंड तो मतलब काफी बड़ा इंटरवल हो जाता है। तो यदि ग्राफ को आप बहुत ही ऐसे स्केल आउट करेंगे, यहाँ से जूम इन कर देंगे, तो ये फट जाएगा ना नीचे का टाइम एक्सेस। और टाइम एक्सेस जब आप स्केल इन करोगे तो ये 8 है और ये 8.001 है। तो डोंट गो बाय द नंबर की मैंने 0.001 क्यों लिखा, 0.002 क्यों लिखा, वो सब हम लोग फिलहाल डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज वो इलास्टिक नेचर पर डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली इलास्टिक कुछ चीज होती नहीं है, बट स्टिल दैट इट विल टेक सम टाइम फॉर दैट। वो बॉडी के पूरा कोलिजन का अपना थ्योरी है। तो मैं 0.1 मतलब मैंने अंदाजे से लिखा, जस्ट गलत भी हो सकता है, बट मेनली समझाने का प्रश्न यहाँ पर चीज क्या है कि इट डज टेक सम शॉर्ट, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम फॉर दिस ट्रांजिशन टू हैपन फ्रॉम -40 to +40, है ना। इट कैन नॉट हैपन एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियसली, इट डज टेक सम शॉर्ट टाइम देयर। ओके, सो ये तो हम लोगों ने बना लिया इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ एज फार एज द पोजीशन टाइम ग्राफ इज कंसर्न, तो वो हम लोगों ने ऊपर देखा था कैसे बना था। इट वाज लाइक दिस, ये 8 सेकंड तक इस तरह से बनाया था हम लोगों ने, है ना। एक पैराबोला था और यूं तरह इस तरह से वो यूं हो रहा, अभी हो रहा था। अभी इसमें क्या अंतर आएगा, बस मैं बहुत छोटे स्केल बना रहा हूँ, ये ऐसे होकर के इधर आएगा और फिर बाउंस हो गया ना, तो ये फिर सेम कहानी ऐसे करेगा, ऐसे होता रहेगा ये ग्राफ, ठीक है। तो ये 0 सेकेंड, फिर 8 सेकेंड, फिर से 8 मतलब 8:16 सेकेंड पर यहाँ पहुंच जाएगा, फिर 8:24 सेकेंड पे यहाँ पर, तो इस तरह से बाउंस करता रहेगा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, उसकी मैक्सिमम हाइट है ना। तो कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है वो, यहाँ पर हम लोग लिखा था क्या, कितना मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है वो, हाँ एच मैक्स। तो एच मैक्स कितना आएगा, u²/2g, है ना। एच मैक्स इज इक्वल टू u²/2g, मतलब 40 का स्क्वायर बाय 2 × 10, है ना। यहाँ से 10 से 10 गया, तो ये आपका कितना गया, 80 मीटर्स, है ना। ये हाँ 80 मीटर आ जाएगा। दिस इज द 80 मीटर का पॉइंट है, ये 80 मीटर, इसको दिया मीटर में प्लॉट करेंगे तो ये 80 मीटर वाला पॉइंट है, तो बार बार 80 मीटर पर जाएगा, 80 मीटर जाएगा, फिर नीचे आके फिर y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू 0 वाला मार्क है और ये y इज इक्वल टू 80 वाला मार्क है। इस तरह से ये ऊपर नीचे होता रहेगा। सो दिस इज द ग्राफ। नाउ लेट अस डू अनदर प्रॉब्लम। कुछ ग्राफ अनफिजिकल होते हैं, मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, तो वही हम लोग देखते हैं कि वो ग्राफ्स कैसे होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, तो हमको बताना है इनमें से कौन से ग्राफ फिजिकली पॉसिबल नहीं है, विच ऑफ द ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल फिजिकली। तो इसका क्राइटेरिया क्या है समझने का क्राइटेरिया ये है कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको देखना है कि दोनों एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, दोनों एक्सिस पर क्या लिखा होने के बेसिस पर ही डिसाइड कर सकते हैं। तो एक दो चीज होती है कि एक ही समय पर पार्टिकल 2 लोकेशन पर नहीं हो सकता, और एक ही समय पर पार्टिकल की 2 वेलोसिटीज नहीं हो सकती, और टाइम पीछे नहीं चलता। 3 थिंग्स यू टू रिमेंबर, एट 1 इंस्टेंट ऑफ टाइम, सपोज घड़ी में आपका कितना बजा हुआ, दोपहर का सुबह का 9 बजा हुआ है, 9 o'clock इन द मॉर्निंग अ बॉल, है ना, मान लीजिए कोई एक प्लेन है, 9 o'clock इन द मॉर्निंग, प्लेन या तो कलकत्ता में होगा या तो दिल्ली में होगा। सेम प्लेन कैनॉट बी इन कलकत्ता एज वेल एज दिल्ली एट 9 o'clock। तो मतलब वही बात है कि एक पार्टिकल की पोजीशन जो है एक समय पर एक ही हो सकती है ना, और उसी पार्टिकल की एक समय पर वेलोसिटी भी सेम अलग अलग नहीं हो सकती। सो वन इंस्टेंट ऑफ टाइम, 1 वेलोसिटी 1 पोजीशन, एक टाइम पर 2 पोजीशन नहीं हो सकती। तो ये ग्राफ से हम एग्जांपल देखें, पहला वाला ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ इनवैलिड होने का कारण क्या है, ये इनवैलिड है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज इफ यू सी टाइम, यहाँ पर आप कोई भी टाइम ले लीजिए, यहाँ से इस टाइम पर आप लो, यहाँ पर इस इंस्टेंट पर देखो, तो ये जो t1 का इंस्टेंट है, मैंने कुछ भी आर्बिट्रेरी t1 इंस्टेंट लेकर रखा, तो t1 के इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी ये भी है, v1 भी है, और यहाँ से v2 भी है। तो एक ही समय पर एक पार्टिकल की 2 स्पीड कैसे हो सकती है? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ जो है गलत है, ये अनफिजिकल ग्राफ, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। फिर ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ भी आप सेम काम कीजिए, एक टाइम इंस्टेंट ले लीजिए, मैंने यहाँ पर t1 इंस्टेंट ले लिया, और t1 इंस्टेंट पर क्या है ये, या इसकी पोजीशन क्या है, x1 भी है और इसकी पोजीशन x2 भी है। तो
एक ही समय पर दो पोजीशन कैसे हो सकती है, नॉट पॉसिबल है ना। तो ये वाला जो ग्राफ है ये भी फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये भी ग्राफ गलत है। कई बार क्या कहा जाता है, टाइम बैकवर्ड के बारे में बोला जाता है कि मान लीजिए पार्टिकल क्या किया, पार्टिकल यहाँ से मतलब पहले क्या किया, पहले पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आगे टाइम में गया, तो ये हो गया, जब लौट रहा है वो तो फिर वो ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है। तो पॉसिबल नहीं है कि टाइम बैकवर्ड नहीं चलता, ठीक है, इसलिए होगा नहीं। इससे और क्लियरली समझ में आएगा कि समटाइम से कि ऐसे गया है ना, पार्टिकल मतलब ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया, इतना आगे गया, यहाँ तक गया, फिर पीछे आने लगा। तो पीछे नहीं आ सकते, बिकॉज यहाँ पर टाइम एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो इसे पीछे आने का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम बैकवर्ड हो रहा है। टाइम बैकवर्ड नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दोनों आर्ग्यूमेंट से बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप सेम चीज यहाँ भी कर सकते हैं कि आप कोई एक इंस्टेंट लीजिए, ये थोड़ा इजियर समझने में होता है। t1 टाइम लो तो एक ही टाइम पर पार्टिकल दो जगह पर कैसे हो सकता है ना। वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वहां पर टाइम बैकवर्ड चले तो भी पॉसिबल है। मान लीजिए 9 बजे प्लेन कहाँ पर था, कलकत्ता में था, और वो चल करके दिल्ली की ओर गया। सो 9 बजे कलकत्ता से स्टार्ट करके 2 घंटे का जर्नी होता है। सो 11 o'clock इट रीचेस दिल्ली। नाउ somebody says कि नहीं 9 AM पर फिर कलकत्ता में ही था, मतलब दिल्ली में था या फिर कहीं पर भी था, तो वो कैसे बोल सकते हैं, यू कांट से, बिकॉज उसके लिए क्या होना पड़ेगा, टाइम को फिर बैकवर्ड चलना पड़ेगा। टाइम बैकवर्ड नहीं चल सकता, ठीक है। एक ही समय पर पार्टिकल दो लोकेशन पर नहीं हो सकता। मेरा एग्जांपल समझ में आया ना, मतलब हुआ क्या है वहां पर 9 AM सपोज प्लेन स्टार्टेड फ्रॉम कलकत्ता एंड 11 AM इट रीचेस दिल्ली। ना 11 AM वो दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली में खड़ा हुआ है, और प्लेन इज स्टैंडिंग इन दिल्ली एंड वी आर रिवर्सिंग टाइम। सो विदाउट चेंजिंग पोजीशन वी आर रिवर्सिंग टाइम। सो व्हाट विल हैपन, घड़ी पीछे कर दिया हमने। सो नाउ यू विल फाइंड द प्लेन इन दिल्ली एट 9 AM। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू पुट रिलेटिविस्टिक कंक्लूजन्स हियर, वी आर स्टडीइंग क्लासिकल मैकेनिक्स, यहाँ पर ऐसा सब कुछ डिस्कशन नहीं है। तो यस, तो फॉर अस तो यहाँ पे बात बिल्कुल क्लियर है, टाइम मशीन जैसा कुछ भी है नहीं। तो वी कैन क्लियरली से कि एक ही इंस्टेंट पर पार्टिकल दो लोकेशंस पर नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला भी अनफिजिकल ग्राफ है। तो हम लोग लेट अस नोट डाउन कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। टू रीजंस, एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम बॉडी कैन नॉट बी एट टू डिफरेंट पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ये ऑल्दो ये ग्राफ मैंने ये v के लिए बनाया है, सेम आप x के लिए बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर x लिखा, यू कैन ड्रॉ इट फॉर v। सो यहाँ पर ये नीचे वाले एक्सिस पर टाइम होना चाहिए, है ना। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शुड हैव टाइम, बट द वर्टिकल एक्सिस पर कुछ भी हो सकता है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस हाँ सम और एग्जांपल्स। तो यहाँ पर ये वाला भी अनफिजिकल है। इसका अनफिजिकल होने का कारण क्या है, इसका अनफिजिकल होने के कारण भी यू कैन से सेम ओनली। ये जो सॉलिड लाइन बनाई हुई ये प्रॉब्लमेटिक पार्ट है यहाँ पर, बिकॉज सॉलिड लाइन से अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इफ यू टेक द इंस्टेंट एज t1, तो t1 इंस्टेंट पर इसकी ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी। हाउ इज इट पॉसिबल कि पार्टिकल है सो मेनी वेलोसिटीज एट वन टाइम। इसलिए इस तरह से भी रूल आउट कर सकते हैं। एक रीजन और दिया जा सकता है कि यहाँ पर जो स्लोप है ना, अनदर रीजन इज कि यहाँ पर जो स्लोप है इसका, वो स्लोप कितना है, वो लाइन एग्जैक्टली वर्टिकल है, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, वो 90 बनाएगी। सो 1090 इन्फिनिटी होता है, तो स्लोप इज हियर इनफाइनाइट स्लोप तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, एंड स्लोप बिंग इन्फिनिटी मतलब एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो गया। तो अनरियलिस्टिक बात है, इसलिए यहाँ पर एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं हो सकती। तो यू में से कि लास्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने ऐसे किया था, नो दैट आई एक्सप्लेन कि ये जो सॉलिड लाइन बनाना गलत है। मतलब यदि कोई कैसे बनाए, ऐसे बना करके फिर यहाँ पर गैप दे करके कुछ आगे बनाता है, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज गैप का मीनिंग क्लियर होता है कि यहाँ पर एक गैप है। ये डॉटेड लाइन बनाने का मीनिंग होता है कि टाइम वाइज यहाँ पर एक छोटा सा गैप है। यदि आप टाइम के स्केल को एक्सपेंड कर देंगे, मतलब टाइम को यदि आप छोटे डिविजन्स में प्लॉट करेंगे, सेकेंड्स का ग्राफ बनाया हुआ उसमें इस तरह से नजर में आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, मिली सेकेंड वाला ग्राफ बनाइए, तो जो फट करके वो ग्राफ ऐसे बन जाता है ना, जो मैंने ऊपर बताया था, एग्जैक्टली ऐसा है वो। इसी को आप साइड वाइज श्रिंक कर दोगे, सो इट विल स्टार्ट टू अपीयर लाइक दिस। बट देखो मैंने यहाँ पर ये सॉलिड लाइन, इसको इस तरह से सॉलिड लाइन नहीं दी। हैड आई गिवन अ सॉलिड लाइन देयर, वो गलत होता, तो सॉलिड लाइन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, इसलिए ये वाला ग्राफ गलत है। फिर ये भी गलत है, सेम फॉर सेम रीजन। यहाँ पर कौन सा ट्रबलिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट ट्रबलसम है। ये सॉलिड लाइन नहीं हो सकती है ना,
एग्जैक्टली क्या हो सकता है रियलिटी में, यदि आप इस टाइम एक्सिस को एक्सपेंड कर देंगे, स्केल छोटे स्केल पर बनाएंगे, सो ग्राफ विल समवॉट कम लाइक दिस, देन एक छोटा सा ऐसा चेंज आएगा एंड देन इट विल कम लाइक दिस। ये जो बीच का गैप रहेगा ये बहुत छोटे टाइम का गैप है ना। मान लीजिए यहाँ पर ये आपने कोई क्या बोले 8 सेकंड पर लिखा है, तो ये बहुत कम रहेगा, लाइक दिस विल बी 8 और ये 8.001 जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया। तो इस तरह से दिस विल बी फाइन, बट दिस इज रॉन्ग। नाउ एज फार एज दिस ग्राफ इज कंसर्न, इसमें क्या है, अभी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन सब में ग्राफ में मैंने टाइम एक्सिस लिया था, बट यहाँ पर ये क्या है, पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ है, तो इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जनरली प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्या होता है कि एक ही ऐसा लाइन ड्रॉ करने पर वो दोनों जगह नहीं आना चाहिए। तो एक पोजीशन पर क्या पार्टिकल की दो वेलोसिटीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हो ही सकती है ना, क्योंकि जब बाउंस करता है वो, तो हिट करने के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी नीचे की ओर होती है पॉजिटिव में, नेगेटिव में बोल सकते हैं, और हिट करने के जस्ट बाद क्या जाती है, वेलोसिटी ऊपर जाती है पॉजिटिव में। तो पॉसिबल है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि पार्टिकल मान लीजिए नंबर लाइन पर स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा है, तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे जा रहा है, तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करने के समय उसकी स्पीड कुछ थी इतनी, है ना, ये ए हो गया, फिर आते 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 क्या हुआ है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है, और जब वो x1 इंस्टेंट पर पहुंचा है, मतलब x1 नहीं, ये हम लोग बोले x2 पे पहुंचा है, x2 पर जब पहुंचा तो पार्टिकल की रफ्तार 0 हो गई, एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। फिर वो क्या करेगा, पार्टिकल पलटी मार के आएगा, ऐसे पलट जाएगा, पलट करके फिर क्रॉस करेगा। तो ये जो x1 पोजीशन है, इसको ये दो बार क्रॉस कर रहा है, एक बार कुछ वेलोसिटी से कर रहा है, एक बार कुछ और वेलोसिटी से कर रहा है। तो वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ या फिर वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन ग्राफ, मतलब नीचे के एक्सिस पर टाइम नहीं होगा, तो देन यू हैव टू केयरफुली थिंक एंड केस बाय केस लेकर के हम लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए जो ये लास्ट वाला ग्राफ मैंने बनाया, ये वैलिड है, ये इनवैलिड नहीं है, इट इज वैलिड, दिस इज पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर टाइम देखना वो जरूरी है। तो having done this, let us consider one problem that will be your homework। तो प्रॉब्लम क्या है कि acceleration time graph of a particle moving in straight line is as shown। तो इस तरह से उसका ग्राफ शो किया गया है ना। तो इसमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, यूनिट्स मेंशन्ड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन है एंड टाइम इज इन सेकंड्स। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 इज 2 सेकेंड। तो ये इन्फॉर्मेशन कन्वे किया गया है कि भाई जब पार्टिकल जो मोशन हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, उस इंस्टेंट पर उसकी रफ्तार कितनी है, उसकी रफ्तार है 2 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4th सेकेंड, है ना। जब 4th सेकेंड हो जाएगा तब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी वो हमको निकालना है। सो थोड़ा सा मैंने थ्योरी बताया हुआ है ग्राफ्स के बारे में, उसको देख के, है ना, इसको ट्राई टू सॉल्व एंड सोल्यूशन वी विल सी इन दी नेक्स्ट पार्ट। हरे कृष्णा।